देखो मोशन चैप्टर में हम लोग अभी तक काफ़ी कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या था, क्वेश्चन किए थे स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिलेटेड, और वो हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हम लोग आज का जो टॉपिक है वो क्या है, डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने डेरिवेशन करी है, कैसे करिए, थ्योरेटिकली करिए। अब हम क्या करने वाले हैं, एक ग्राफ की मदद से क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड की मदद से डिराइव करने जाना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या बात बताई हुई आपको, इक्वेशन ऑफ मोशन के, मोशन के जो 3 इक्वेशन है वो क्या क्या है। पहली v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये क्या है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसमें आपको पता होगा v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन और t मतलब टाइम, ठीक है। इसके अलावा कोई और कीवर्ड नहीं है जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। s का मतलब बता दूं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आपका, ठीक है, जो भी आपका केस में बात हो रही है। क्लियर है ये बात? अच्छा, ये क्लियर है तो सबसे पहले जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, देखो, टू डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। और मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और हम क्या करेंगे, ग्राफ की मदद से, जो आपके सामने एक ग्राफ बना है ना, इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। डिराइव करने का सिंपल मतलब क्या होता है, वो इक्वेशन कैसे आई, ग्राफ की मदद से वो हम लोग निकालना सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपके सामने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी लिया है, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ओ और ए के बीच में मैंने यू को मार्क कर रखा है, यहाँ पर सी और बी के बीच में ये मार्क कर रखा है वी को। ये क्या बताना चाह रहा है कि ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी और ये जो है ना सी बी, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये डेरिवेशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन के लिए हमें क्या क्या करना है, ये बातें लिखी हुई मैं आपको पढ़ के आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले कंसिडर द वीटी ग्राफ, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी सोन इन द अबव फिगर। सबसे पहले एक वीटी ग्राफ बनाना है, मानना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि आपको ऐसे पिक्चर में दिखाया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। द बॉडी हैज अ इनिशियल वेलोसिटी u, यहाँ पर एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। एट अ पॉइंट a, एक पॉइंट a पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी u, एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट फ्रॉम a टू b। और वो जो बॉडी है ना, उसकी वेलोसिटी a से लेके b तक यूनिफॉर्म रेट से बदलती है, कितने, इन टाइम t में। a से लेके b तक के बीच में इतना टाइम जो लग रहा है उसे हम टाइम t कह रहे हैं। और a पर उसकी वेलोसिटी क्या है, u, इनिशियल वेलोसिटी u है। और जब वो b पे पहुंची, जो आगे लिखा हुआ है देखो, आफ्टर टाइम t टाइम के बाद यानी कि ये t टाइम के बाद जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या बन जा रही है, v बन जा रही है। कौन से पॉइंट पे, b पे। तो b पॉइंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v, कितनी है, v, विच इज इक्वल टू bc, जो किसके बराबर है, हमारा bc के बराबर है। और आपकी इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है, oa के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर वही चीज है, देखो ग्राफ में से, इन द ग्राफ इनिशियल वेलोसिटी u क्या है मेरा, oa, ये देखो इनिशियल वेलोसिटी u जो है मेरा वो oa है, ठीक है। इसके बाद फाइनल वेलोसिटी v जो है वो मेरा क्या है यहाँ पर ग्राफ में, bc, ठीक है। और टाइम जो है, जो कि t है, वो कितना है, oc, देखो। और oc जो है वो ad के बराबर, ध्यान रखना oc और इक्वल टू ad भी ले सकते हैं। तो oc मेरा टाइम है, जिसको मैं t से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आगे फ्रॉम द ग्राफ, अगर ग्राफ को आप ध्यान से देखो, ग्राफ दिख रहा है, BC इक्वल टू BD प्लस DC है। ये बात सही है, एक बार चेक करते हैं। BC है, BC किससे बना हुआ है, देखो BD प्लस DC, इन दोनों का जोड़ के बराबर ही BC होगा। तो ये बात जो लिखी हुई है सही है, ठीक है। आगे हम लिख सकते हैं V क्या हो जाएगा हमारा, देखो BC जो है वो V है, तो BC को मैंने क्या लिखा, BD प्लस में DC। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, BC जो मेरा V के बराबर है, तो मैंने क्या रखा, BC की जगह क्या रख दिया, V, फिर BD प्लस में DC। समझ आई बात? इसको इक्वेशन, ये किसकी मदद से आया, इक्वेशन सेकंड की मदद से, क्योंकि देखो V जो है वो किसके बराबर है, BC के, ठीक है। तो मैंने इसको इक्वेशन 1 मार्क करी है, इसको 2 और इसको 3 मार्क करी है, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो चीज़ आई है इसको आप ध्यान रखना। यहाँ तक बात समझ आ गई? आगे चलें, चलो देखो आगे। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो DC जो है आपका, DC क्या है हमारा, DC क्या है हमारा, DC OA। इसके बाद जो है आपका क्या, V इक्वल टू BD प्लस OA, ये पहले आपको दिया हुआ था। तो क्या मैं यहाँ OA की जगह U लिख सकता हूँ? कैसे लिख सकता हूँ, देखो OA जो है वो DC के बराबर है, और जो DC है वो किसके बराबर था हमारा, OA जो है वो DC के बराबर है, ठीक है। और DC की जगह मैंने पहले OA डाला,
और OA की जगह फिर मैंने क्या डाला, U डाला। और अगर आपको ये ध्यान ना हो तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कहाँ से आया, BC इक्वल टू BD प्लस DC था, फिर मैंने BC की जगह V लिखा क्योंकि BC V के बराबर था, BD प्लस DC, DC जो है वो OA के बराबर है। कैसे OA के बराबर है मैं आपको शो करता हूँ, ये देखो DC OA के बराबर है, सही है, DC OA के बराबर और OA जो है वो U है। तो क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ V इक्वल टू BD प्लस U, तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, देखो समझ आए बात, ध्यान से रखना। DC और OA को मैंने स्टार मार्क कर रखा है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड स्टार इक्वेशन, ये जो स्टार मार्क कर रखा है इसकी मदद से और वन इक्वेशन है ना उसकी मदद से, वन इक्वेशन क्या थी हमारी, वन इक्वेशन को देखो ये है हमारी, OA जो है ये U के बराबर होता है, तो OA U के बराबर होता है, उसका इस्तेमाल किया है। और जो स्टार वाली इक्वेशन मार्क करी है DC इक्वल टू OA, उसका इस्तेमाल करके मैंने क्या बनाया, ये बनाया V इक्वल टू BD प्लस OA, और साथ में ये वाली इक्वेशन का भी इस्तेमाल करके ये, ठीक है, इसी में पुट करके मैंने क्या करा है, ये चीज़ बनाई है, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने क्या करा, OA की जगह U डाल दिया, तो V इक्वल टू BD प्लस में U हो गया, तो इसको मैंने फोर्थ इक्वेशन मार्क करी। यहाँ तक क्लियर है बात, कोई दिक्कत यहाँ तक? ध्यान रखना ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हम फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव कर सकें, ये बात क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद देखो एक्सक्लेरेशन A इक्वल टू क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन B। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप होता है उसको क्या बोलते हो आप लोग, एक्सक्लेरेशन, तो ये आपकी स्लोप है, तो ये किसका काम करेगी, एक्सक्लेरेशन का। तो स्लोप जो है वो मेरा AB है, हाँ कि नहीं, तो यही चीज मैंने लिखी है यहाँ पर, एक्सक्लेरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन AB, यही चीज यहाँ बताई हुई है कि AB जो है हमारा वो स्लोप है। अच्छा A जो होगा वो किसके बराबर होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस अपॉन में इनिशियल वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी। तो एक बात बताओ, चेंज इन वेलोसिटी क्या है तुम्हारा, चेंज इन वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, ये देखो क्या लिखा है यहाँ पर, BD अपॉन में AD, BD अपॉन में AD। चेंज इन वेलोसिटी यही होगा ना, A पे कितनी वेलोसिटी थी U, B पे कितनी हो गई V, तो चेंज कितने का आया, A से लेके B तक का, BD चेंज आया ना, BD बोल लो या A ही बोल लो, एक ही बात है, चेंज तो इतने का ही आया। यहाँ पर U थी, B पॉइंट पे पहुंची तो कितनी हो गई V, चेंज कितने का आ रहा है, कितने का चेंज आ रहा है, इतना चेंज आ रहा है ना। देखो U और V में से U गया तो क्या बचेगा, BD बचेगा, यही हमारा क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सक्लेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, BD, ग्राफ में देखो ना, ग्राफ में चेंज इन वेलोसिटी BD हो गया, और इसी को मैंने यहाँ पुट करा है यहाँ पर। उसके बाद टाइम कितना है मेरा, OC या फिर मैं कह लूँ AD, OC और AD बराबर है, जो कि T के बराबर लिया, जो कि पीछे हमने लिया था। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम, AD जो है OC के बराबर, जो कि टाइम के बराबर है, BD या AE, ये देखो BD या AE दोनों बराबर है, और ये हमारा BD या AE दोनों बराबर है, और ये किसको शो करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को। तो चेंज इन वेलोसिटी को शो करते हैं, तो A इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन आ गया, जो कि फॉर्मूला होता है। ग्राफ में वो क्या दिखाता है उसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब पुट AD इक्वल टू OC इक्वल टू T, मैंने क्या करा, AD की जगह, AD जो है वो OC के बराबर, OC जो है वो T के बराबर है, तो मैं एक काम करूंगा, AD जो है वो OC के बराबर है, OC जो है T के बराबर, तो मैं AD की जगह क्या डाल दूंगा, T डाल दूंगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो A इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी का BD और अपॉन में टाइम टेकन का क्या हो जाएगा, AD था, AD की जगह T डाल दिया क्योंकि वो बराबर है, आप देख सकते हो, ये देखो OC AD, और वही हमारा क्या है, टाइम, OC AD बराबर है, और यही हमारा क्या लिया जा रहा है, टाइम लिया जा रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे करी गई है। तो A इक्वल टू BD अपॉन T यहाँ की मदद से मैंने चेंज करा। इसके बाद देखो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो इधर आके मल्टीप्लाई होकर AT बन गया, और BD मल्टीप्लाई में 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और इधर आके मल्टीप्लाई होकर BD बन गया। तो BD इक्वल टू क्या आ गया, 80, क्या आ गया, 80, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ BD इन इक्वेशन 4। अब ये जो BD की वैल्यू है ना, इसे इक्वेशन 4 में डाला। इक्वेशन 4 कहाँ है, ये रहा। इक्वेशन 4 में BD की जगह डालूंगा तो क्या बनेगा, BD की जगह 80 डालूंगा, तो BD की जगह 80 डालने का क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 80 प्लस में U। इसको रीअरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू U प्लस 80। ये डिराइव हो गया ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना था। आई बात समझ, आया, क्लियर है, ठीक है। देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने डिराइव कर लिया ग्राफिकल मेथड से। अब करने जा रहे हैं सेकेंड इक्वेशन की डेरिवेशन, ठीक है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये वाली ग्राफिकल मेथड से। सपोज द बॉडी, स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज द बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस S इन टाइम T। मान लो ना जो बॉडी है वो डिस्टेंस S ट्रेवल करती है टाइम T के अंदर, ठीक है। मान लिया हमने कि बॉडी जितना टाइम ले रही है उसमें वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, S डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस ट्रेवल इज गिवन बाय एरिया ऑफ द स्पेस बिटवीन द स्लोप एंड द टाइम एक्सिस। ये बात तो बिल्कुल सही है। हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब पढ़ा था तो हमने ये बात बताई थी ना तुमको कि जो स्लोप और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया आएगा वही क्या होगा आपका, डिस्टेंस ट्रेवल। अगर इस वाले वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें
तो इस वाले वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर आपका डिस्टेंस कैसे निकलेगा, आप ध्यान से देखो। स्लोप आपका क्या है, ये ए बी, और टाइम एक्सिस क्या है आपका, ये। तो इस स्लोप और ये टाइम एक्सिस के बीच में, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो और इधर भी करो, कर दिए। तो ये पूरा कितना एरिया बन रहा है, ये कुछ आपको ट्रेपीजियम बनता हुआ दिख रहा होगा। तो ट्रेपीजियम क्या बन रहा होगा, ओ ए बी सी। ये ओ ए बी सी आपको फिगर दिख रही है ना, इसका अगर आप एरिया निकाल लो तो जो एरिया आएगा वो किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, तो यानी कि एक बात तो क्लियर है कि जो डिस्टेंस टाइम टी में बॉडी ने ट्रेवल करा वो किसके बराबर होगा ग्राफ के हिसाब से, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। ठीक है, वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी किसके बराबर होगा ग्राफ में, वो मैं कहना चाह रहा था कि वो बराबर होगा एरिया ऑफ द फिगर ओ ए बी सी। तो ओ ए बी सी जितना फिगर एरिया मतलब फिगर का जितना एरिया है वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो मतलब हमें ओ ए बी सी का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। अच्छा, आप ध्यान से देखो, ओ ए बी सी में ना दो चीज हो रही है, एक तो रेक्टेंगल बन रहा है और साथ में एक ट्राइंगल बन रहा है। तो मैं दोनों का अलग अलग निकाल लूंगा और दोनों का अलग अलग निकाल के जोड़ सकता हूँ, उसी से मेरा डिस्टेंस आ जाएगा। तो चलो करते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ पे सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ये बात बताई थी मैंने आपको, ओ ए बी सी, ये इसका पूरा जो एरिया होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल के बराबर होगा। अच्छा, फिर मैंने क्या लिखा, देखो डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी। ओ ए डी सी का मतलब क्या हुआ, ओ ए डी सी ये ट्राइंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी मतलब ये वाला ट्राइंगल, इस रेक्टेंगल और इस ट्राइंगल के एरिया को जोड़ दोगे तो ओ ए बी सी पूरा ये फिगर का एरिया आ जाएगा, हाँ कि ना। अच्छा, ध्यान से देखो, अब सबसे पहले हम उस रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब लेंथ की जगह देखो क्या डाल रहे हैं, ध्यान से देखो, लेंथ मेरी की मतलब ब्रेथ डाल दिया है, ब्रेथ क्या हो गई मेरी ओ ए और लेंथ क्या हो गई मेरी ओ सी। ओ सी तो लेंथ इनटू ब्रेथ, यही हुआ है। ओ सी मेरी लेंथ हो गई, ओ ए क्या हो गई, ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ करा। अब यहाँ पे देखो ओ सी जो है वो टी के बराबर था, ओ सी जो है वो टी के बराबर है, सही है। ठीक है, ओ सी जो है वो टी के बराबर है, सही है। ओ ए जो है ओ ए यू के बराबर है, हाँ कि नहीं। तो ओ सी मल्टीप्लाई ओ ए किसका एरिया दे रहा था, रेक्टेंगल का। तो ओ सी की जगह टी डाल दिया, ओ ए की जगह यू डाल दिया, तो क्या आ गया, यू टी। और यू टी जो है वो रेक्टेंगल का एरिया, ध्यान रखना, यू टी। ठीक है, इसके बाद देखो ए बी डी ट्राइंगल को, देखो ए बी डी ट्राइंगल, ए बी डी ट्राइंगल को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस क्या है मेरा, ए डी, हाइट क्या है मेरा, बी डी। तो एडी की जगह टी डाल सकता हूं, क्योंकि देखो ओसी जो है वो टी है, तो ओसी जो है वो एडी के बराबर है, तो एडी की जगह क्या डाल देंगे, टी। बीडी क्या था, अभी हमने पीछे बीडी निकाल रखा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, ये देखो बीडी इक्वल टू एटी निकाला था, ध्यान है। तो बीडी जो है मेरा वो एटी के बराबर है। ठीक है, तो बीडी जो होगा मेरा एटी के बराबर, मैंने वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी। तो इससे मेरा क्या आया, हाफ एटी स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, ये बताया हुआ। एडी जो है मेरा वो टी के बराबर है, बीडी जो है मेरा वो एटी के बराबर है, इसलिए क्या हो गया, तो ये मेरा एरिया जो है ट्राइंगल ए बी डी का, ए बी डी ट्राइंगल का एरिया आ गया हाफ एटी स्क्वायर। क्लियर है बात। अच्छा, ये बात क्लियर है तो ध्यान से देखो, अभी हमने बोला था डिस्टेंस ट्रेवल क्या था, दोनों एरिया का जोड़ कर दो, रेक्टेंगल और ट्राइंगल को, तो दोनों का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल का एस लगाया, रेक्टेंगल का एरिया क्या आया था, यूटी, प्लस में और ट्राइंगल का एरिया क्या आया था, हाफ एटी स्क्वायर। आ गया ना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, आया कि नहीं आया। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्लियर है कि नहीं, ये बोलो पक्का। ठीक है, तो इस तरीके से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे यहाँ डन होती है। इसके बाद हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करने जाने। देखो यहाँ से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर रहे हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, इसको डिराइव कर रहे हैं। वही हम कंसेप्ट लगा रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी होगा। अच्छा, पिछली बार हमने इसको ट्रेपीजियम नहीं बोला था, फिगर बोला था, क्योंकि हमें उसमें तोड़ के काम निकलवाना था, क्योंकि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर तभी आता जब अलग अलग एरिया निकाल के उसको जोड़ते। ठीक है, तभी हुआ था। लेकिन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s निकालने के लिए हम लोग क्या लिखे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी। बात वही है, ओ ए बी सी फिगर बोलूँ, ओ ए बी सी को ट्रेपीजियम बोलूँ। ट्रेपीजियम कैसे, देखो ये साइड और ये साइड क्या है, पैरेलल है, और ये दो साइड है जो है अनपैरेलल है। तो भाई हमने ऐसा पढ़ रखा ना, एक ऐसी फिगर चार साइड वाली जिसमें एक साइड पैरेलल हो तो वह क्या बनती है, हमारी ट्रेपीजियम होती है। तो ये हमारा ट्रेपीजियम है कि नहीं है, ओ ए बी सी। अगर है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट अपॉन में 2। तो हाफ इन्होंने साइड में नहीं लिखा है, यहाँ पे लिख रखा है हमने, नीचे में लिख रखा है। तो बात तो वही ना, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट, फॉर्मूला लिख दिया। डिस्टेंस ट्रेवल का एस हो गया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट अपॉन में 2 हो गया। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अगर ये आ गई तो मैं आगे चलता हूँ। देखो, तो वही सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड इसमें क्या है, एक ये है और एक ये है, तो इसको हम बोल रहे हैं ओ ए। तो
ओ ए लिखा, प्लस में सी भी लिखा, पैरेलल साइड हो गई, इनटू में हाइट, हाइट क्या है मेरी बताओ, ये पैरेलल साइड है तो हाइट तो ये होगी ओ सी, तो हाइट हो गई ओ सी, ठीक है, और अपॉन में 2 का 2 लगा दिया, ठीक है। अब ओ ए जो है मेरा वो किसके बराबर है, यू के बराबर, बी सी जो है वो किसके बराबर है, वी के बराबर, देख सकते हो बी सी वी है और ओ ए जो है यू है। टाइम जो ओ सी जो है मेरा वो टाइम हो गया यानी कि टी, ठीक है, अपॉन में 2 हो गया। ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ, ओ ए प्लस सी बी इक्वल टू यू प्लस बी है और ओ सी जो है मेरा वो टी है। ये बात हम पहले भी जान चुके थे और ये ग्राफ सामने मैंने रख लिया आपकी ताकि आपको क्लियरिटी हो। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अच्छा फर्स्ट इक्वेशन आप लोग जानते हो क्या होता है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी है। अब इस इक्वेशन से हम लोग ना टाइम की वैल्यू निकालेंगे, टाइम की वैल्यू निकालोगे तो वी माइनस यू अपॉन में ए आ जाएगा, आ गया, ये हमारा टाइम आ गया, ठीक है, टाइम की वैल्यू आ गई। टाइम की वैल्यू आने के बाद देखो क्या करना है, ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1, जो ये टी की वैल्यू है ना इसको इक्वेशन 1 में डालो, मतलब टी की जगह आपको क्या डालना है, इसकी वैल्यू, टी की ये वाली वैल्यू इसमें डाल देनी है। तो डालने के बाद क्या हुआ देखो, एस इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 मल्टीप्लाई टी की जगह डाला ये वी माइनस यू अपॉन में ए, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको डाला, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होकर बन गया 2a और u प्लस वी और v माइनस यू, ठीक है, u प्लस वी और v ये जो है u माइनस वी, अच्छा u प्लस वी को क्या मैं v प्लस यू लिख सकता हूँ, बात तो एक ही है, और ये v माइनस यू है। तो यहाँ ध्यान दे देखो एक कोई आइडेंटिटी ऐसी थी a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ a मेरा v हो गया, b मेरा क्या हो गया u हो गया, तो v प्लस यू और v माइनस यू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हमने यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर ली है, ठीक है। अपॉन में 2a हो गया, अब ये जो 2 है इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, s मल्टीप्लाई 2 है तो क्या बन जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये जो माइनस का यू स्क्वायर है इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, वी स्क्वायर यहीं रह गया। अब इसको रीअरेंज कर दोगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस में 2as। यही हमारी दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज डिराइव बाय द ग्राफिकल मेथड। इस ग्राफ की मदद से हमने क्या करा, इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया। इस तरीके से हम लोग तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई हो, ठीक है।